नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो बेटा इस सेशन में हम जो है सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और बेटा जो मैं प्रश्न करवाने वाला हूं ये चैप्टर वाइज होंगे। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है बेटा किस चैप्टर से उठा के लाया हूं मैं, तो ये चैप्टर जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके जो है प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए, तो नंबर 1 प्रश्न जो है बेटा पढ़िए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल अलग क्वेश्चन आपको ये जो दिखेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो है क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, राष्ट्रवादी लोकगीत और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव क्यों घूमे। तो बेटा जो राष्ट्रवादी लोग थे बेटा, ठीक है ना, जो लोकगीत ये लोग क्या करते थे, बेसिकली गांव-गांव जाके लोकगीत गाते थे। ठीक है ना, इससे क्या है, ये लोग अपने जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे जगाने की कोशिश करते थे लोगों के अंदर। ठीक है ना, तो इन सबको इकट्ठा करके बेटा गांव-गांव क्यों घूमते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा आपका, राष्ट्रवादी लोक संस्कृत को जो है सुरक्षित रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी बेटा, राष्ट्रवादी अपनी संस्कृत का बेटा अध्ययन करके उसे जानना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी बेटा, राष्ट्रवादी बेटा परंपरागत संस्कृति की बेटा सही तस्वीर जो है जनता के सामने लाना चाहते थे, या फिर बेटा राष्ट्रवादी इन्हें प्रकाशित कर धन इकट्ठा करना चाहते थे। तो बेटा इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, तो बेटा इसका जो सही ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बेटा सी, यानी कि जो राष्ट्रवादी लोग थे बेटा वो परंपरागत हमारी जो संस्कृत है बेटा, जो सदियों से चली आ रही है, उसे क्या करना चाहते थे बेटा, उसे उसकी जो सही तस्वीर है बेटा, जो अंग्रेजों ने बिगाड़ दी थी बेटा, जो तस्वीर जो है बेटा अंग्रेजों ने बिगाड़ दी थी, उसकी सही जो तस्वीर है बेटा वो जनता के सामने लाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बेटा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये जो सर क्वेश्चन है हम लेके कहां से आए हैं, मैं कहां से लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन जो है। तो बेटा इसके लिए क्या है बेटा, तो बेटा ओसवाल की गोल्डन गाइड करके किताब है बेटा, इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज जो है बेटा, चैप्टर वाइज बोल रहा हूं मैं, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा आपको इस गाइड में मिल जाएंगे। तो गाइड कौन सी है बेटा, तो गोल्डन गाइड है, ओसवाल की गाइड है बेटा। अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हो या आपको थोड़े से सीरियस हो अपनी स्टडी को लेके, या फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है बेटा वो करना चाहते हो, तो आपको जो इसका लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप जो क्लिक करोगे तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप जो है इसे परचेज कर सकते हो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारी गाइड है बेटा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो एक क्वेश्चन करवाया मैंने, आगे क्वेश्चन देखना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है बेटा, तो राजनीतिक नेता बेटा पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे बेटा। पृथक, अच्छा सबसे पहले जानते हैं बेटा पृथक निर्वाचिका होती क्या है बेटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जैसे मान के चलो एक कोई जगह है बेटा, मान के चलो कोई जगह है, तो यहां पे सरकार ने बोल दिया कि जो भी खड़ा होगा जनाब चुनाव में, जो भी खड़ा होगा बेटा, वोट भी उसी कम्युनिटी का बंदा देगा जो चुनाव में खड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई मुस्लिम खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम को जो है वोट देंगे, बाकी कोई किसी को वोट नहीं दे पाएगा। इसका मतलब होता था बेटा पृथक निर्वाचिका। तो यहाँ पे जो हुआ क्या बेटा, जब अंग्रेज जो थे बेटा पृथक निर्वाचिका ये लाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग बट गए, स्पेशली जो हिंदू और मुस्लिम थे ये बट गए। अंग्रेजों का मेन क्या था, उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुसलमानों को बांटो, फूट डालो और जो है राज करो। तो यहाँ पे इस वजह से है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं बेटा, राजनीतिक नेता जो है पृथक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी बेटा, मुसलमान नेता जो है बेटा जनसंख्या के आधार पर जो है अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी बेटा, राजनीतिक सामाजिक व सांस्कृतिक सभी की राय अलग अलग थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी बेटा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बेटा, जो बेटा मुसलमान नेता थे बेटा वो जनसंख्या के आधार पर क्या चाहते थे बेटा, अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। इस वजह से क्या हुआ बेटा, हम यहाँ पे बढ़ चुके थे। ठीक है, फिर आप देखोगे आगे चल के जो है यही कारण बनेगा कि भारत में से एक अलग देश निकलेगा, इसका नाम था पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 3 पे चलते हैं और पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेटा किस वर्ग का जो है समर्थन किया करते थे बेटा। तो अगर मैं बात करूं बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ये खुद भी क्या थे, एक दलित थे, और इन्होंने दलितों के लिए बेटा बहुत कुछ किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बेटा सी होगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बेटा दलितों का। ठीक है, दलितों की काफी सपोर्टर थे बेटा, इन्होंने काफी सारे एसोसिएशन भी चलाए थे, है ना, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन्होंने ही चलाया था। तो ये काफी क्या थे बेटा, ये खुद दलित थे, और इन्होंने खुद जब बचपन में जो है काफी भेदभाव सहन किया था, और ये अपनी कम्युनिटी के सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बेटा ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। तो जलियांवाला बाग बेटा हत्याकांड में किस जर्नल द्वारा बेटा जो है गोलियां चलवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा कैमिलो काबूर, ऑप्शन नंबर बी है बेटा मैस्सीनी,
ऑप्शन नंबर सी है बेटा जर्नल डायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेटा जर्नल विक्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। तो बेटा जो जर्नल डायर था बेटा, ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा, ये सही उत्तर होगा। इसने क्या दिए थे बेटा, इसने बेटा आदेश दिए थे क्या करवाने के, गोलियां चलवाने के। कहां पे बेटा, तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पे जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके लिए, जो रॉलक एक्ट पास हुआ था उसके लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बेटा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। असहयोग व खिलाफत आंदोलन एक साथ कब शुरू हुए बेटा, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। बेटा गांधी जी ने क्या निकाला था टेक्निक कि भैया देखो यहां पे एक तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा है और एक तरफ मैं भी जो है असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहता हूं। इन दोनों को जब मिला देंगे हम तो इकट्ठा जो है पूरा देश जो है बेटा एक हो जाएगा। वो पूरे देश लेवल पे, पूरा आप बोल सकते हो राष्ट्र लेवल पे जो है इस आंदोलन को शुरू करना चाहते थे। तो ये कब हुआ था बेटा, तो वर्ष 1921 में, वर्ष 1821 में, वर्ष 1926 में, या फिर 1826 में। तो बेटा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेटा, वर्ष 1921 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बेटा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। अवध क्षेत्र में बेटा किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था बेटा, ये बताओ कौन कर रहे थे बेटा, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेटा बाबा रामचंद्र। तो बेटा इसका जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बाबा रामचंद्र। बेटा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसानों का जो है नेतृत्व किया था। ये खुद भी क्या थे बेटा, एक बंधुआ मजदूर थे जो फीजी में काफी टाइम रह के जो काम करके आए थे। जब ये भारत आए तो उन्होंने ठाना कि किसानों के लिए जो है क्या करेंगे, किसानों के लिए लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। बाद में बेटा ये जवाहरलाल नेहरू के साथ बनकर बेटा अवध किसान सभा भी का निर्माण भी करते हैं जो किसानों के हक के लिए लड़ती थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न में चलते हैं बेटा। गुजरात के बेटा बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बेटा अब जो बारडोली आंदोलन की बात हो रही है बेसिकली, तो यहां पे किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने शायद चैप्टर में भी पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वर्ष 1929 ई के लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर सेशन हुआ था बेटा में किसकी मांग की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कब हुआ था बेटा, ये 1929 में जो है बेटा क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। यानी कि लाहौर में क्या हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी इन लोगों की। और यहां पे किस चीज की मांग की गई थी बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा मजदूरों के हितों की बात की गई थी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी है बेटा किसानों के हितों की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेटा डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो इसका जो बेटा सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा पूर्ण स्वराज, ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कि हमें स्वयं का राज चाहिए। स्वराज मतलब स्वयं का राज, हम खुद राज करेंगे, हमें किसी और की जो है जरूरत नहीं है, हमें अंग्रेजों की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये जो क्वेश्चन थे बेटा आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा और आपको अगर पढ़ने हैं बेटा तो उसके लिए क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, गोल्डन गाइड है, किसकी है बेटा, ओसवाल की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं बेटा, तो इसकी जो लिंक है बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। और उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। मैं सिर्फ कौन से क्वेश्चन लाया हूं, बहुविकल्पी क्वेश्चन लाया हूं। बाकी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, सारे टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा इसमें मिल जाएंगे आपको विद आंसर्स के। आंसर्स भी जो है आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आंसर भी जो है इसमें बाकायदा इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए बाकी आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे अगले इसी टाइप के सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।